एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर हमले करने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को बातचीत का ऑफर दिया। और ट्रंप का यह दावा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि ईरान वाशिंगटन से बातचीत के लिए तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इसके पहले जो तमाम जो चीज़ें हुई, पहले वो बता दूं आपको कि अमेरिका ने जो सैन्य कार्रवाई की जो चेतावनी पहले दे रखी थी ईरान को, वो तो जारी था। इसके बाद अमेरिका ने एक कदम और बढ़ते हुए उन देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा या बाकी किसी तरह के अगर संबंध वो रखेगा। तो ये इसके बाद जो ट्रंप ने फिर ऐसा लगा कि ट्रंप वहाँ पर हमला करने वाले हैं, अमेरिका किसी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन आखिरी मोमेंट में इस तरह से ईरान ने, पता नहीं है ये दावा तो ट्रंप की तरफ से आया है, ईरान की तरफ से किसी तरह से ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं आया है कि वो अमेरिका से बातचीत को तैयार है। क्योंकि अब तक जो खामेनेई हैं अमेरिका को धमकी दे रहे थे और इसका जो अगर ईरान पर किसी तरह के हमले का वो जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें बड़ी तेज़ी से वहाँ पर घटनाएं घट रही हैं संजय जी, क्योंकि लगातार जिस तरह से अमेरिका ने दबाव बढ़ाया हुआ ईरान के ऊपर, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि सिर्फ ईरान पर बाहरी दबाव ही नहीं है, इंटरनल जो जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं हिंसक प्रदर्शन में। लगातार जो ईरान की सरकार है, ईरान की सेना है, वह कार्रवाई कर रही है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, लेकिन वो मामला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो शायद अब ऐसा लग रहा है कि खामनाई को भी ऐसा लग रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं पर जो गले में ना वो उन पे जो पकड़ फांस बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने शायद, हो सकता है, अब ये ट्रंप दावा कर रहे हैं, बाकी चीज़ें इसमें कितना सच है वो तो ईरान बताएगा, लेकिन क्या अब लग रहा है कि यहाँ पर कुछ शांति की कुछ है, चांसेज है वहाँ? देखिए, इसमें एक ही चीज़ है, जो प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं उस प्रदर्शन के निशाने पर खामनेई है। और खामनेई निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि तमाम उन्होंने जो प्रतिबंध है, खासकर महिलाओं के खिलाफ जो प्रतिबंध उन्होंने लगाए हुए हैं, वो महिलाएं उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं। और ये बात सही है कि अगर हम खाड़ी के दूसरे देशों को देखें, हम जॉर्डन को देखें, हम कतर को देखें, हम यमन को देखें, हम सऊदी अरब को देखें, जितने भी देश हैं, हम मिस्र को देखें, जितने भी देश हैं, सब जगह ओपन हो रहा है, बहुत ओपन है। यहाँ तक कि तुर्की, जो कि मुसलमानों का अगुआ बनता है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। महिलाएं बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर कामकाज कर रही हैं, घूम रही हैं, गाड़ियाँ चला रही हैं जैसे यूरोप में करती हैं। महिलाओं को पूरी की पूरी आज़ादी मिली हुई है। ऐसे समय में ईरान अगर अपने यहाँ की महिलाओं को पर्दे के भीतर रखना चाहता है, बांधना चाहता है, तो वहाँ पे इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी मांग उनकी यही है कि भाई तुमने प्रतिबंध के कारण हमारी ज़िंदगी तो बुरे हाल में है ही है, और तुम ये तमाम जो कोड, मतलब ड्रेस कोड है, पर्दा कोड है, बुर्का कोड है, हिजाब कोड है, इतने ढेर सारे कोड लगा के और मोरल पुलिसिंग करके तुमने हमारे जीवन का सत्यानाश कर दिया। ये तो हुआ जो प्रतिबंध महिलाओं पे लगा है, और बाहर से अमेरिका भी प्रतिबंध लगातार लगाया जा रहा है। पहले से बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, एक बार फिर से दूसरे देशों को जो धमकी दी है कि अगर ईरान से कोई बिजनेस करेगा तो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। तो ये भी खतरनाक होगा ईरान के लिए। ये ईरान के लिए बड़ा, क्योंकि कोई भी देश आज की तारीख में नहीं चाहेगा, भारत के भी ईरान से संबंध है, बिजनेस संबंध है, तो इसमें कोई भी देश नहीं चाहेगा कि अमेरिका से एक और इस तरह कोई टैरिफ और उसका सामना करे। क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, एक तो लड़ाई वाली हालात बन रहे हैं कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ही तनाव इतना बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अगर इस तरह की टैरिफ और बाकी की चीज़ें हुई तो ये डबल किसी के लिए, देश के लिए भी वो ज़्यादा नुकसानदायक वो होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि वहाँ पर लगातार जो चीज़ें हैं अमेरिका और ईरान के बीच में वो बढ़ती। अमेरिका ने वहाँ पर अपने लोगों को कहा, जो अमेरिकन लोग हैं वहाँ, जो एम्बेसी के लोग हैं ईरान में, वहाँ को जल्दी से जल्दी खाली करने को कहा है। क्योंकि अब जो मसला है, अब ये सीधे तौर पर लग रहा है कि ईरान उन लोगों को भी टारगेट कर सकता है। तो खतरा ईरान में हो भी चुका है, ईरान में हो भी चुका, पहले भी हो चुका है, तो कोई नई बात है भी नहीं। तो एक तरह से अमेरिका अपने लोगों को सिक्योर भी कर रहा है, ईरान को धमकी भी दे रहा है, बातचीत का ऑफर भी कर रहा है, और अब ऐसा कह रहा है कि बातचीत करनी भी है। तो लगता है कि कहीं अब दबाव में तो है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ईरान के खिलाफ नहीं है, मुख्य तौर पर ये खामेनेई के खिलाफ है, जो बेसिकली वही है। और देखिए, अब वहाँ पे हालात और बिगड़ रहे हैं। हालात बिगड़ ये रहे हैं कि एक तरफ तो खामेनेई के खिलाफ और इन प्रतिबंधों के खिलाफ, और वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके मतलब आर्थिक तौर पे जो ढांचा उनका डगमगा गया, उसके खिलाफ पूरे प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें 2000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। दूसरे तरफ खामनेई ने अपने समर्थकों को भी उतार दिया है, जो जगह जगह प्रदर्शन खामनेई के फेवर में कर रहे हैं कि नहीं, जो देश जैसा चल रहा है हमको उसी तरह से देश चाहिए, हमारे यहाँ जो भी धार्मिक चीज़ें लागू हैं हमको उसी तरह से लागू करना चाहिए, हमको इस्लामी देश ही चाहिए। तो ये कुल मिला के ये जो दोनों चीज़ें अब आ गई हैं सामने, रुकने वाली नहीं है। इससे क्या होगा कि जो खामनेई के खिलाफ लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो और ज़्यादा बौखलाएंगे और अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा तेज करेंगे, तो ये स्थितियाँ बिगड़ेंगी। और अमेरिका अगर बातचीत करने की बात कर रहा है तो बातचीत अमेरिका क्या करेगी, क्योंकि वहाँ पे एजेंडा देखिए अमेरिका का भी एक है,
प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनका भी एक है कि खामनेई को कुर्सी से हटाना है ना, और दूसरे ईरान को ओपन करो, ये जो जितना आप लोगों ने बांध रखा है उसको ओपन करो, क्योंकि ईरान में दो क्लास हैं, एक क्लास वो क्लास है जो आम क्लास है, उसकी आपने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। दूसरा क्लास ये है जो इस्लाम का नाम तो लेता है लेकिन पूरी मौज मस्ती कर रहा है उसके, और वो सारी चीज़ें कर रहा है जो गैर इस्लामी है। वो डिलक्स लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, कारों में वो कर रहा है, रात पार्टियां करता है। बिल्कुल वही हालत है जो 79 से पहले ईरान में था। दो तबके थे। अब देखिए समय का चक्र इतना ऐसा होता है कि एक समय वो था जब यही ईरान अमेरिका का साथ दिया था जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई कर रहा था, और जिस तरह से सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने एक तरह से ख़त्म किया, उनके साम्राज्य को ख़त्म किया, उनको बाद में फांसी पे भी लटका दिया, वो सब कुछ करके वही अब हालात घूम फिर करके ऐसा आ गया है कि जो फांसी का फंदा जो सद्दाम हुसैन के लिए ईरान ने तैयार करने में मदद की थी, आज जो फांसी का फंदा खामनेई के उस पर गले पे लटकने को तैयार है, और स्थिति वहाँ पर इस तरह से हो गई है। और तो खामनेई को जानना पड़ेगा, मुझको लग रहा है जो सारी चीजें जिस तरह से हो रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी खिलाफ हैं, वहाँ के लोग सिर्फ अमेरिका इजराइल की बात नहीं, वहाँ के लोग खिलाफ हैं। और दूसरा क्या है कि देखिए ईरान इससे पहले, ईरान में इससे पहले भी शायद 1 साल पहले जो चीजें हुई थी कि लोग सड़कों पर उतरे थे और उनको दबा दिया गया था, उससे पहले भी महिलाएं लगातार सड़कों पे। इस बार जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, इतने लोग खो चुके हैं, वो कह रहे हैं नहीं यार अब की बार आर पार की लड़ाई होगी, और ट्रंप उनका साथ दे रहे हैं, और ट्रंप का साथ देने से समर्थकों का जो हौसला है वो बुलंद हुआ है। दूसरे खामनेई कैंप का हौसला निश्चित रूप से उससे गिरा ही है, तभी वो बातचीत की बात कर रहे हैं। क्योंकि दोनों तरफ से खामनेई घिरे हैं, उनको पता है कि अगर यहाँ पर स्थितियां जो हैं वो सिर्फ बाहर से नहीं फंसे हैं बल्कि घर में फंसे। पिछली बार जब लड़ाई हुई थी जून के महीने में, जब पिछले साल जून में लड़ाई हुई थी, तो इजराइल ने अटैक किया था और ईरान ने उनका बहुत ज़्यादा जवाब दिया, माकूल जवाब भी दिया। लेकिन इस बार सिर्फ मसला लड़ाई का नहीं है, इंटरनली वो बुरी तरह से फंस गए हैं, जहाँ पर प्रदर्शन लगातार, वहाँ जो खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, और मरने वालों की संख्या देखिए, वो वहाँ पर क्या अब इन्होंने डराने के लिए क्या कि यहाँ प्रदर्शन करने वालों को फांसी पे लटकाने की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के जितने हथकंडे अपनाए जा सकते हैं डराने के लिए, लेकिन इसे कोई डर नहीं रहा। नहीं, इससे देखिए डरे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मालूम है कि ईरान में क्या होता है, प्रदर्शन करने की क्या कीमत चुकाई जाती है, वो सबको मालूम है, वो लगातार देख चुके हैं, तो वो नहीं डर रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है कि वो अब सिर पर अपना कफन बांध करके उतरे हैं मैदान में। तो ये बल्कि ये कहना कि ये दिया जाएगा उनको मौत के साथ, इससे चीजें और खराब होंगी और भड़केंगी, लोगों का रोष और भड़केगा। तो ईरान गलत समय पे गलत चीज कर रहा है। लेकिन खामनेई के बारे में कहा जाता है कि वो जिस पूरे इस्लामी सिद्धांत के पैरोकार हैं उसमें वो कट्टरता पे विश्वास करेंगे ही करेंगे, और खून बह रहा है उसका उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। लेकिन एक बात ये भी सही है, सच है कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत करने को तैयार है, अगर बातचीत के टेबल पे भी अमेरिका के साथ जाते हैं तो इसे खामनेई की स्थिति मजबूत नहीं हुई, कमजोरी होगी, क्योंकि अब तक जो बड़ा पहला एजेंडा यही होगा कि आप अब गद्दी खाली करो, दूसरों को आप गद्दी दो, और दूसरा ये साफ तौर पर होगा कि आप तुरंत ईरान में लोकतंत्र लाओ, और वहां पे ये दिखना चाहिए कि अब लोकतंत्र आ गया है, लोगों को आज़ादी मिल रही है, महिलाओं को भी जीवन जीने के लिए मिलना शुरू हो चुका है। तो आज से 45-46 साल पहले जो शासन था, वहाँ के राजा जो थे शाह पहलवी, उनके बेटे भी जिस तरह से ये पूरे आंदोलन में साफ तौर पे वो दावा भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कि उनका वो है, उसके साथ है, उसके साथ भाई उनके बेटे के बारे में कहा जा रहा है, रजा पहलवी हैं, वो करीब 50 साल से वो अमेरिका में रह रहे हैं। जब ईरान में 79 में क्रांति हुई थी तो उस समय अमेरिका में ही थे। वो इस समय बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं, और खासकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनके लिए नारे लगा रहे हैं। तो आप देखिए कि चीजें बदल रही हैं, और एक सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका का सपोर्ट है, रजा बाहर से बैठ कर सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं इस देश को लोकतांत्रिक बनाना चाहता हूं जैसे पहले है, लोगों की आज़ादी रहेगी, लोग खुशहाल होगा। तो ये सब है, वहाँ पे चीजें बदल रही तो अमेरिका जो दूसरे देशों में लगातार अपने लोगों को जो वहाँ पर बना रहा है, वहाँ के शासन व्यवस्था में, जो इससे पहले हमारे बांग्लादेश में देखा कैसे मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर बनाया गया, किस तरह से शेख हसीना को बाहर करके, उसके बाद वेनेजुएला की स्थिति आपने देखी कि वहाँ पर भी किस तरह से अमेरिका के ही जो सपोर्टर थे उनको वहाँ राष्ट्रपति बनाया गया। एक साल में 5 राष्ट्रप्रमुख भाग चुके हैं। और नेपाल में भी जिस तरह की स्थितियां बनी थी, और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो पिछले कई सालों से और पिछले कुछ महीनों से जो लगातार जो कि जिस तरह से दबाव ईरान पर बना रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि वो खामनेई को हटा करके वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर वो बिठाना चाहता है जो अमेरिका के समर्थन में है। और जैसा पहलवी की बात हो रही है कि, और लेकिन इसमें थोड़ा फर्क ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ईरान के, उनके फादर ईरान के सत्ता में थे, वहाँ उन्होंने राज किया था। तो ऐसा इसमें थोड़ा सा बाकी केसों से अलग है कि ये ऐसे लोग नहीं हैं। ईरान को बेहतर बनाने वाले लोग, ईरान को मजबूत बनाने वाले लोग ऐसे थे जो खुले ईरान को पक्षधर थे, वो शायद सत्ता में आएंगे।
नहीं वो भी होगा। और दूसरे देखिए अब 79 और अब 26 हो रहा है, तो इसका मतलब करीब करीब 46 देखिए 46 साल के आसपास है, एक लंबा समय है। और इस लोगों का एक तरह से ये भी है कि जो इस्लामी क्रांति के नाम पे जो ईरान बनाने की बात हुई थी, जिस खुशनुमा माहौल की बात हुई थी, वो सपना भंग हो गया है। और सपना भंग होने के बाद दूसरी तरफ लोग ये देख रहे हैं कि इस देश में एक एलिट क्लास उभर के आ गया है, वो पूरी की पूरे सत्ता को एंजॉय कर रहा है, पावर को एंजॉय कर रहा है, पैसे को एंजॉय कर रहा है। दूसरे तरफ तमाम प्रतिबंध के कारण ईरान की हालत खस्ता है, आर्थिक तौर पे खस्ता ईरान है। की हालत खस्ता है और लोग खामनेई से छुटकारा पाना चाहते हैं और उसमें उनके साथ अमेरिका खड़ा है, उनका साथ दे रहा है। अब खामनेई के पास बहुत ज़्यादा विकल्प बचे हुए नहीं दिख रहे हैं, या तो वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दें, जो कि अमेरिका जिस तरह से दावा कर रहा है, या फिर वहाँ जो स्थिति है वहाँ पर बद से बदतर होने वाली है। तो लगातार वहाँ डेवलपमेंट जारी है। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।